संत तुलसीदास और कुंडलिनी में आपस में क्या संबंध है। संत तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के विषय में लिखा है कि इसमें अनेक पुराण, तंत्र शास्त्र और कुछ अन्य जगहों से विषयों को लेकर सभी के निष्कर्ष के रूप में स्वयं को सुख देने के लिए रामचरितमानस की रचना की है। रामचरितमानस में चौपाई है, तुलसीदास ने लिखा है कि स्वांता सुखाय रघुनाथ तुलसी गाता। तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी ने अपने सुख के लिए रघुनाथ की गाथा लिखी है। इसमें विभिन्न प्रकार के शास्त्रों का, पुराणों का, वेद का, उपनिषदों का जिक्र किया है। तो फिर इसमें तंत्र का कुंडलिनी विषय कैसे बच सकता है। मेरे देखे इसमें सभी शास्त्र, सभी ग्रंथों का सार आ गया है। रामचरितमानस में नाम की व्यापक महिमा आप पहले सुन चुके हैं, या न सुना हो तो अभी पीछे जाकर के मेरे रामचरितमानस और नाम की साधना उसके 5-6 वीडियो पढ़े हैं, उनको सुन लें। इसमें स्पष्ट व्याख्या की गई है कि नाम किस प्रकार सभी धर्मों का सार है, सभी शास्त्रों का सार है। यह नाम और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है जब इसका संबंध शरीर में सुप्त कुंडलिनी के जागरण से हो जाता है। रामायण के उत्तरकांड में ये महत्वपूर्ण वर्णन देखने को मिलता है। पहले हमने आपको रामायण के बालकांड की व्याख्या की। अब लास्ट में चलते हैं उत्तरकांड में। तुलसीदास जी क्या कहते हैं। सोह अस्मि इति वृत्ति अखंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा, आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भय भूल भेद भ्रम नासा। मनुष्य के शरीर में श्वास प्रश्वास के आने जाने में ये जो सोहंग, ये जो मानसिक सोहंग की अनवरत धारा बहती रहती है, इसे तैलवत धारा भी कहा गया है। जैसे तेल की धारा होती है वो कभी टूटती नहीं है, तो तेल की न टूटने वाली धारा की भांति जीवन की प्रथम श्वास से लेकर अंतिम श्वास तक चलती रहती है। ईशावास्योपनिषद में आपने पढ़ा होगा, उसमें लिखा है यो सवासो पुरुषः सोहमस्मि। और संत पलटूदास के ग्रंथों में आप पढ़ेंगे, उसमें लिखा है सोहंग हंसः लागलि डेरी। और इसी को तुलसीदास जी ने चौपाई में लिखा है कि दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। इस सोहंग का प्रभाव दीप शिखा की तरह है। जैसे दीपक की लौ देखने में बहुत छोटी लगती है, परंतु उसके अंदर सब कुछ भस्म कर देने की शक्ति होती है। यदि यह प्रचंड हो जाए तो सब कुछ जला सकती है। इसी प्रकार मनुष्य का जीवन एक टिमटिमाती हुई लौ की तरह है। यह मनुष्य चाहे तो विराट कुंडलिनी अग्नि में बदल सकती है। ये जो भीतर की अग्नि है, हल्की हल्की जल रही है, टिमटिमा रही है, यदि मनुष्य चाहे तो इसको विराट कुंडलिनी रूपी अग्नि में बदल सकता है, परिवर्तित कर सकता है अपनी शक्ति का जागरण करके। यह धुआं रहित और शीतल अग्नि के रूप में भी कभी कभी अनुभव की जाती है। इसी के प्रतीक के रूप में पूजा के समय दीपक का प्रयोग किया जाता है। यह कुंडलिनी ज्ञान, प्रकाश, विद्या का प्रतीक है। आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा। मगर तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे
मेरी बात पढ़कर या सुनकर सीधे मत मान लेना, इसको अपने स्वयं के अनुभव की कसौटी पर पहले कसना। यदि तुमको भी अनुभव हो जैसा मुझे हुआ है तब मानना, क्योंकि किसी दूसरे के द्वारा बताया गया, सुना गया या शास्त्रों में लिखा अनुभव आपके काम कभी नहीं आएगा। जैसे अंधा व्यक्ति कहीं पढ़कर या सुनकर भी प्रकाश का कुछ भी अनुभव नहीं कर सकता है। उसे स्वयं प्रकाश देखने के लिए अपनी आँखों का उपचार कराना चाहिए, तब स्वयं प्रकाश का अनुभव करेगा। संसार में किसी की कुंडलिनी जग जाए, कोई पुरुष आत्म तत्व को उपलब्ध हो जाए, इससे आपको शक्ति का अनुभव नहीं होगा। जब तक स्वयं आप अनुभव न कर लें तब तक भरोसा मत करना। यहीं से यदि केवल भरोसा करके मान लिया तो यही भरोसा अंधविश्वास में बदल जाता है। दूसरे के भोजन कर लेने से आपकी तृप्ति नहीं होगी। बिना भूख के भी भोजन नहीं किया जा सकता। इसीलिए जिसके मन में अभी अज्ञात अदृश्य प्रभु मिलन की तीव्र प्यास नहीं है, बहुत गहरी उत्कंठा नहीं है, जिसकी आंखें केवल जमीन को ही देखने की आदी हो गई हैं, जिसने कभी आकाश की ओर आंखें उठाकर देखा ही नहीं है, जो अभी संसार की वासनाओं में उलझा हुआ है, उसे प्रभु वासना जगने तक इंतजार करना पड़ेगा कि कैसे प्रभु वासना जगे। क्योंकि जब तक प्रभु वासना जगेगी नहीं और पकेगी नहीं, तब तक प्रभु की यात्रा प्रारंभ नहीं होगी। जीवन में ऐसे कई कारण खोजने पड़ेंगे, सत्संग करना पड़ेगा कि प्रभु की प्यास कैसे जग जाए। जिस प्रकार छोटे बच्चे के लिए वात्स्यायन का काम सूत्र का कोई अर्थ नहीं है, उसकी कामुकता अभी कच्ची है, पकी नहीं है। इसी प्रकार बिना अध्यात्म, अदृश्य, विराट धर्म व प्रभु की वासना के पके रामायण है, गीता है, वेद है, पुराण हैं, उपनिषद है आदि जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं या धारणा है, समाधि है, योग है, ध्यान है, तपश्चर्या है, इसका कोई महत्व नहीं है। सामान्य रूप से बिना परमात्मा की प्यास के जगे, बिना प्रभु वासना के जगे मनुष्य इन शास्त्रों व ग्रंथों से अपनी इच्छा के अनुसार केवल लौकिक और सांसारिक अर्थ ही निकालता रहता है। जब पारलौकिक प्यास पैदा होती है तो ही शास्त्रों से पारलौकिक ज्ञान या उसके प्राप्त करने की विधियां निकल सकती हैं। इसलिए प्रभु को पाने की जल्दी न करके प्रभु प्यास, प्रभु वासना को जगाओ। यह स्वाध्याय से या लगातार सत्संग करने से अपने आप जगनी शुरू हो जाएगी। बिना प्रभु वासना के पके, पहली बात तो प्रभु वासना पैदा हो और इसको पकना भी जरूरी है। जब प्रभु वासना पक जाती है, यानी संसार से व्यक्ति पक जाता है, ऊब जाता है, निराश हो जाता है या इसमें आनंद को खोजने के लिए आनंद की तलाश करता है, परमानंद की तलाश करता है, तब जाकर के प्रभु की यात्रा और अंतर यात्रा प्रारंभ होती है। बिना प्रभु वासना के जगे अंतर यात्रा पर चलना ऐसे है जैसे पानी में लकीर खींच देना। इधर हम लकीर पानी में खींचते नहीं हैं कि उधर मिट जाती है। फिर चौपाई आती है, प्रबल अविद्या कर परिवारा, मोह आद तम मिटई अपारा,
तब सोई बुद्धि पाई उजियारा, उर ग्रह बैठी ग्रंथि निरु आया। अविद्या यानी अज्ञान के कारण जो हमारे अंदर उनका परिवार यानी अज्ञान का परिवार क्या है, माया है, मोह है, लोभ है, अहंकार है, यह सब अज्ञान का परिवार कहा गया है। क्योंकि अज्ञान के कारण ही इन सभी का जन्म होता है। कुंडलिनी की अग्नि में अविद्या का यह सारा का सारा परिवार जल जाता है, यानी माया, मोह, लोभ, अहंकार समाप्त, ये सारे के सारे शांत हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तब हृदय में, बुद्धि में ज्ञान का प्रकाश फैलता है और हृदय में अपने चित्त को लगाकर शरीर के अंदर जो चक्र की ग्रंथियां हैं, ये जो योग चक्र की खड़चक्र हैं, योग चक्र की जो ग्रंथियां हैं सूक्ष्म शरीर में, इनको खोलने लग जाता है। छोरनि ग्रंथि पाओ जो सोई, तब यह जीव कृतार्थ होई। छोरनि ग्रंथि जानि खगराया, विघ्न अनेक करत तब माया। जब जीव अपनी कुंडलिनी महाशक्ति को जगाकर उसको ऊपर की ओर ऊर्ध्वगामी मार्ग से यात्रा करवाकर कुंडलिनी मार्ग के समस्त चक्रों को खोल लेता है, तब उसका जीवन कृतार्थ हो जाता है, जीवन सफल हो जाता है। जब कोई इन चक्रों को खोलता है, इसके लिए तपस्या करता है, योग साधना करता है, ध्यान करता है, तो माया उसके समक्ष विभिन्न प्रकार के विघ्न उत्पन्न करती है। प्रकृति की मायावी शक्ति जब यह देखती है कि कोई साधक, कोई मनुष्य अपनी बुद्धि और मन का अतिक्रमण करके, मन तक तो संसार है और मन का अतिक्रमण करके जब ऊपर जाओगे तो अंतर्यात्रा प्रभु की यात्रा शुरू होती है। तो जब प्रकृति की मायावी शक्ति यह देखती है कि कोई अपना मन का अतिक्रमण करके ऊपर जा रहा है, तो उसकी बुद्धि में अनेक प्रकार के चमत्कारों का मोह भर देती है। यह सारे के सारे चमत्कार माया के ही विघ्न हैं। आपको अच्छे लगते होंगे, मगर जितने भी धर्म के अंतर्गत चमत्कार होते हैं, ये सब विघ्न हैं आपकी अंतर यात्रा पर, आपकी प्रभु यात्रा पर, आपकी कुंडलिनी की यात्रा पर। इसलिए चमत्कार यदि किसी के जीवन में कभी घटने लगे तो इनका ना तो किसी से वर्णन करे, ना जिक्र करे और ना ही इसमें ज़्यादा अधिक उत्सुक हो। हाँ, यदि बहुत ही मन में बिल्कुल पच न रहा हो, कहने का मन कर रहा हो, तो अपने गुरु के आगे समस्त प्रकार के चमत्कारों को वर्णन कर सकते हैं। या गुरु भी ना हो, या गुरु के आगे भी ना करना चाहें तो किसी पीपल वृक्ष के पास खड़े हो जाइए, किसी बहती नदी की जलधार के आगे खड़े हो जाइए, और आपके अंदर जीवन में जो छोटे मोटे चमत्कार होते हैं, जिनको अभी आप सहन नहीं कर पा रहे हैं, कहना चाहते हैं, मन को खाली करना चाहते हैं, उनके समक्ष कह सकते हैं। तो इससे आपका नुकसान नहीं होगा। वरना जितना जितना इसमें जो भी आपके जीवन में छोटे मोटे चमत्कार होंगे, लोगों के बीच में कहना शुरू करेंगे, तो आप अपनी ध्यान साधना के महीनों नहीं वर्षों पीछे चले जाएंगे। इसलिए इस क्षेत्र में लगे रहें, ज़्यादा चमत्कारों को वर्णन न करें। रिद्धि सिद्धि प्रेरे बहु भाई, बुद्ध ही लोभ दिखावहि आई। कल बल छल कर जाहि समीपा, अंचल बात बुझावहि दीपा। प्रकृति में मायावी शक्ति के विघ्न और बाधाएं भी कैसी कैसी हैं देखिए। साधक को अणिमादि सिद्धियां, रिद्धियां, दैविक चमत्कारों की शक्ति दे देती है, जिससे बुद्धि इनको प्राप्त करने व इनके उपयोग के लालच में उलझ जाती है। यह माया किसी भी प्रकार बलपूर्वक या छल करके साधक के पास
आती रहती है। जितनी शक्तियां हैं चमत्कार की, थोड़ी थोड़ी आपके पास आती रहेंगी तथा उनका ज्ञान रूपी दीपक बुझा देंगी, जिससे साधक या प्रारंभिक ध्यान साधक चमत्कारों के चक्कर में पड़ जाएगा और उलझ जाएगा और आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान की ओर की जो यात्रा है उसकी रुक जाएगी। इस प्रकार वह जीवन मुक्त नहीं हो पाएगा और सांसारिक बंधनों में ही पड़ा रहेगा, जिससे माया का खेल लगातार चलता रहेगा। अब यहाँ पर क्या होता है? अरे हो ये बुद्धि जो परम सयानी, तिन तन चितवन अनहित जानी। यदि साधक की बुद्धि प्रज्ञावान है, बहुत तेज है, चालाक है, स्थिर प्रज्ञ है, अर्थात जिसके पास यदि साक्षी की तरह देखने की आंख है, जो समझ सकता है, वह रिद्धियों सिद्धियों व मन के चमत्कारों को आत्मज्ञान की दिशा में अहितकर मानकर, हानिकारक मानकर इनकी तरफ देखता भी नहीं है। यदि वह चमत्कार जीवन में कभी घटित होते हैं तो बस देखा और आगे चल दिया और आत्म तत्व की प्राप्ति के लिए लगातार अपने ध्यान को और बढ़ाता रहता है, क्योंकि अब उसका विश्वास हो गया कि जब ये हो रहा है तो और भी आगे बहुत यात्रा भी बाकी है। अपने कठोपनिषद में नचिकेता को यमराज विभिन्न प्रकार की रिद्धियों सिद्धियों का प्रलोभन देते हैं। ये सुना होगा कि जो चाहो वह ले लो, संसार में कुछ भी चाहो वह ले लो, परंतु आत्मज्ञान का वरदान न मांगो। कठोपनिषद में नचिकेता से यमराज कहते हैं, परंतु नचिकेता के प्यास चूंकि प्रज्ञावान बुद्धि है, बड़ी सयानी बुद्धि है, कहा ना होए बुद्धि जो परम सयानी, उसके पास बुद्धि बहुत सयानी है, प्रखर बुद्धि है, प्रज्ञावान बुद्धि है। वह आत्म तत्व को पाने के लिए सभी प्रलोभनों को ठुकरा देता है। तब जाकर यमराज की परीक्षा में नचिकेता पास हो जाता है। तब यमराज उसको आत्मज्ञान संबंधी जितना भी उपदेश देते हैं वह देते हैं और नचिकेता को कुंडलिनी शक्ति के नाम से जाने जाने का वरदान भी दे देते हैं। चूँकि नचिकेता ने कुंडलिनी की साधना की, यमराज ने उसको कुंडलिनी का पूरा विज्ञान समझाया, जिसको पूरा आपको यदि पढ़ना है, इसके विषय में मैं कभी बोलूँगा कठोपनिषद के ऊपर, उसमें आप सुनने का प्रयास कीजिएगा। धन्यवाद। आज का ये जो व्याख्या हमने आपसे कही है, ये आपको अधिक और समझ में आएगी जब इसके पूर्व मैंने जो रामचरितमानस के विषय में जितना व्याख्यान दिया है, जब आप उसको सुनेंगे। इसके पहले मेरे रामचरितमानस के ऊपर कई वीडियो पड़े हुए हैं और यदि मेरे विचार आपको कुछ भी समझ में आए तो अगली वार्तालाप हमसे आपसे लगातार होती रहे, तो आप कमेंट में पूछते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि इसके अगली वीडियो जैसे ही मैं डालूं आपको तुरंत पहले सूचना मिल जाए और आप अंतर यात्रा पर लगातार अग्रसर हो जाएं। अरे कम से कम अग्रसर न हो तो प्रभु की प्यास तो जगे। बहुत बड़ी चीज़ है प्रभु वासना की जगना। प्रभु वासना की जगना बहुत बड़ी चीज़ है। जगत वासना तो सबके अंदर हम जन्म से लेकर के पैदा हुए हैं, खास है प्रभु वासना जगना, फिर प्रभु वासना का पकना। कम से कम जब इतने मेरे वीडियो आप देखते रहेंगे, सुनते रहेंगे, तो प्रभु वासना पकेगी तो ध्यान के लिए, धर्म के लिए, अध्यात्म के लिए
जो भी प्रयोग किए जाते हैं उसके लिए प्रभु वासना का पकना अति आवश्यक सूत्र है। बिना प्रभु की वासना पके आप अंतर यात्रा पर जाना आपको बहुत कठिन हो जाएगा, या अगर चलेंगे भी तो अंतर मन से तीव्र वेग से नहीं चल पाएंगे, कुनकुने कुनकुनो चलेंगे। आज ये ध्यान किया, कल वो किया, परसों ये किया, सही दिशा में पूरी त्वरा के साथ आप बढ़ नहीं पाएंगे। धन्यवाद। अगले वीडियो का इंतजार करते रहिएगा। नमस्कार।